Hello everyone, this side Siddharth, and now we will discuss about upcoming MCRE 5 2026. Right? तो आपकी MCRE 5 जस्ट आने वाली है। अभी मैं आपको डेट, नोटिफिकेशन डेट, आपकी एग्जाम डेट, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लूँगा। देखिए, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और मैं पहले भी बता दिया था, और यू नो दैट मैं जो डेट बताऊंगा दैट विल बी 110%। 110% विल बी वैलिड, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, मैंने पहले बोला था जब भी आपकी एग्जामिनेशन आएगी उसके 1 वीक से लेके 10 डेज के अंदर अंदर मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा और उसमें सारी डेट एंड सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, MCRE 5 में वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली हैं कंपेरेटिवली एम्स 4। अब वैकेंसीज ज़्यादा रहने वाली ये कंफर्म हो चुका है एम्स 4 से ज़्यादा, मतलब MCRE 4 से ज़्यादा। इस बार क्या है, इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ऐड हो रहे हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करेगी। टेक्निकल पोस्ट विल बी द मोर और नॉन टेक्निकल कम रहेगी। कब होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस MCRE 5 में वैकेंसी भेज रही है। सो दीज institutions are expected to send and release their vacancies under MCRE recruitment process for various group B and C। मैं आपको डेट एंड एग्जाम डेट भी बताने वाला हूँ, अपने आप होल्ड करके रखिए। क्या क्या वैकेंसीज कुछ सरप्राइजिंगली मिल सकती है। काफ़ी लोगों को अभी भी UDC एंड स्टोर कीपर एज वेल एज SSO, AAO, JO, फार्मासिस्ट, प्रोग्रामर्स, इन वैकेंसीज को लेकर डाउट है। राइट। देखिए, एम्स रायपुर भेज रहा है, जिपमेर पुडुचेरी इस बार वैकेंसीज आएगी। एम्स भटिंडा, ESIC से आपकी SSOs एंड UDC की वैकेंसीज आएगी। इनके बारे में बात करेंगे। SSO में क्या स्किल टेस्ट ऐड होगा या नहीं होगा। वैसे तो जो मेरा कोर्स चल रहा है AAO JO के लिए एज वेल एज सेक्शन ऑफिसर के लिए, उन लोगों को SSO की कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा UDC की पोस्ट आ रही है, इसमें यह है कि स्किल ऐड होगी या नहीं होगी, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। एम्स पटना से कुछ वैकेंसीज आ रही टेक्निकल। इस बार दिल्ली से सफदरजंग हॉस्पिटल से वैकेंसीज आ चुकी है। एम्स राजकोट, गुवाहाटी, भोपाल, रिम्स, this year you can see vacancy from AIIMS Madurai is also participating. AIIMS Jodhpur is also participating. कलावती सारन चिल्ड्रन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहाँ से वैकेंसीज आ रही है। तो इस बार जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हैं उनको MCRE में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन दिल्ली एरिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलाउंस विल बी द मोर, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है आपको। राइट। एम्स गोरखपुर भी वैकेंसीज भेज रही है। ICMR से वैकेंसीज आ रही है। ICMR से थोड़ी सी कम वैकेंसीज गई है, लेकिन इस बार ICMR पुणे, नोएडा इन सभी यहाँ से वैकेंसी जा चुकी है। कुछ ICMR से आने वाली है। देखिए, एम्स दिल्ली ने डायरेक्ट किया है कि 30 मई से पहले सारी वैकेंसीज उनके पास आ जानी चाहिए। इस बार एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस बार कोई भी वैकेंसी विड्रॉ नहीं होगी। तो जैसे लास्ट ईयर एम्स ऋषिकेश में हुआ था, विड्रॉ हुआ था, इस बार कोई भी वैकेंसी विड्रॉ नहीं होगी। आप लिख के ले लो, अगर बाई चांस विड्रॉ हुई तो नेक्स्ट टाइम से MCRE में उस इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा MCRE में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपके लिए ये सबसे बड़ा
रिफॉर्मेशन है। अभी जस्ट 1 महीने पहले जब मैंने आपको बताया था जून में एग्जामिनेशंस होने का बाद मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था अपने ग्रुप में कि कुछ मीटिंग्स में फैसला लिया गया है कि इस बार विड्रॉल वाली पोस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे वो लोग, राइट। एम्स बीबी नगर से भी आ रही है, ऋषिकेश से भी आ रही है, और जिस लास्ट टाइम जहाँ से विद्रोह हुई थी पोस्ट, उन पोस्ट के अलावा बाकी सारी पोस्ट आएगी। इस बार जो नई हॉस्पिटल आ रहा वो है लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज SMTS के हॉस्पिटल्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एम्स जम्मू भी कर रहा है, देवगढ़ भी कर रहा है, कल्याणी भी कर रहा है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा पास्चर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया तमिलनाडु ने कुछ पोस्ट JO की दी थी, जो कि बहुत रेपुटेटिव जॉब है वहाँ के लिए, और उसमें आपका प्रमोशन होने के चांसेस एंड प्रमोशंस क्राइटेरियाज आर वेरी हाई ओवर देयर, राइट। एम्स रायबरेली is also participating this year. Storekeeper की vacancies can be seen, and डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ये भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंगे, कलावती सारन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स, इससे भी वैकेंसीज आ रही है। एम्स नागपुर से वैकेंसी आ रही है। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, इसमें तो जो वैकेंसीज आ रही है नर्सिंग ऑफिसर के अलावा, नर्सिंग ऑफिसर का भी कंसिडरेशंस में है, लेकिन ये सारी वैकेंसीज आने के हायर चांसेस हैं। इनमें से 1-2 वैकेंसीज विद्रॉ हो, मतलब ऑलरेडी वो नहीं भेजे, उस पर कंसिडरेशन चल रहा है। 30 तारीख से पहले वो ऑलरेडी कंप्लीट करके भेज देंगे, लेकिन ये आ रही है। इस बार एक वैकेंसी है सोशल वर्कर, जिसमें MSW सब्जेक्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोर कीपर की, इसमें स्टोर कीपर कैडर से इट कैन बी और SKCC एंड ECG टेक्नीशियंस एंड OTS टेक्नीशियंस, यहाँ से वैकेंसीज आ रही है। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूशंस कैलकाटा, तो यहाँ से भी वैकेंसी आ रही है। जो वेस्ट बंगाल से है, बीबी नगर साइड के लोग, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूशन से अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है। एम्स भुवनेश्वर ऑफकोर्स भेज रही है, और इसका अभी आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट भी रिलीज हो जाएगा। एम्स बिलासपुर भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार। बिलासपुर इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस दिस हॉस्पिटल इज होल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट NEIG RIHMS, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, जो कि आपके मेघालय साइड में है, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लोग भी इस बार MCRE में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल एम्स जम्मू के अलावा एम्स अवंतीपुरा पार्टिसिपेट कर रहा है। एम्स मंगलागिरी, एम्स न्यू दिल्ली भी इस बार वैकेंसीज भेजेगी। इस बार कुछ वैकेंसीज आपको पे लेवल 6 की भी एम्स दिल्ली से दिखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दिल्ली में रह रहे हैं वो उनके लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेडिकल साइंस, इसका भी काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है CPFIMS का, यहाँ से भी वैकेंसीज आ रही है। एम्स रायपुर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, भुवनेश्वर भी कर रहा है, एंड ICMR के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। एम्स पटना से भी वैकेंसीज आ रही है। तो इतने इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा ये जो एम्स गुवाहाटी है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर इन MCRE एग्जामिनेशंस, राइट। अब बात करते हैं कि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे आपके, और सब लोग पूछ रहे थे, तो मैं जैसे मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी यही बातें चल रही है कि, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी पता है, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता था। प्रीमियम ग्रुप मैं ऑलरेडी MCRE AAOGO की कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। इस टोटल सीट हमारी 4 कोर्स के लिए, फॉर 4 कोर्स ओनली 800 सीट है, जिसमें 600 फिल हो चुकी है। उसमें भी AAOGO के लिए अब मैं बहुत
कम सीट्स बाकी है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यू कैन प्रिपेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एसएसओज के आपको अगर ऑलरेडी आप डब्ल्यूजीओ की उसमें हो तो एसएसओ के लिए आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यूडीसी के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है, राइट। अब बात करते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिलीज ऑफ एमसीआरई नोटिफिकेशन है वो है 4 जून से लेके 11 जून के बीच में कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेन इसलिए रखा हूँ कि एग्जैक्ट डेट आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। तो 4 जून से लेके 11 जून के बीच में 110% गारंटी है। और क्योंकि मेरा ऑब्वियसली बात है कमेंट ओपन रहेगा, ऑलरेडी इतने लोग बिलीव करते हैं कि सिद्धार्थ जब बताएगा दैट विल बी द फाइनल एंड लास्ट एंड फाइनल। तो 4 जून से लेके 11 जून के बीच में आपको जो एमसीआरई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि जो एसएसओ है वो यूडीसी है। एसएसओ में इस बार सिलेबस में कैन बी चेंज, ठीक है। इस बार ईएसआईसी ने भेज दिया है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है ना तो मैं ये देख पाया हूँ, उसका क्या सेल पैटर्न रहेगा नहीं है, लेकिन जहाँ तक अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डब्ल्यूओ और जीओ जैसे ही रूल्स कैन बी एडेड, एग्जैक्ट रूल्स होंगे या नहीं होंगे डजेंट मैटर। लाइक लास्ट ईयर क्या हुआ था, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन नॉन डोमेन में थे एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन ऑफ कोर्स जीके एंड जीएस। ऑलरेडी मेरे पास जो कोर्स है उसमें काफ़ी बच्चे ज्वाइन करके रखे हैं। अगर कोई कोर्स में इनरोल होना चाहता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कीजिए एंड देन आफ्टर यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। उसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशंस डाल के रखा हूँ, सारी पढ़ाई हो रही है जो एप्लीकेशंस पे हो रही है। आपको क्या क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे क्लासेस के, प्लस नोट्स मिलेगी, प्लस मेरे द्वारा लिखी गई 2 बुक्स जो स्पेसिफिकली जिसको आप 20 डेज में कवर कर सकते हो एमसीआरई के लिए, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा खासा, और टेस्ट जो सीरीज़ हो रही है वो कोई इजी लेवल की नहीं है, बहुत टफ लेवल की, उसमें भी इस लेवल की मार्क्स आ रहे बच्चों के, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके सोनू भाई एम्स भी हमारे पास है तो ही इज़ आल्सो डूइंग वेरी गुड राइट नाउ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास जो सेक्शनल टेस्ट है और टोटल टेस्ट सीरीज़ है वो दोनों तीनों सालों के PYQs डाल के रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट NFSU सेक्शन ऑफिसर। लेकिन पहले बता दूं उसमें 30 से ज़्यादा लोगों को मैं इनरोल नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एग्जामिनेशन डेट क्या होगी। अब होगी 20 जुलाई से लेकर 26 ऑफ जुलाई 2026 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगी। यही डेट है, यही डेट नोट कर लो उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी आपके पास 7 से 8 दिन में नोटिफिकेशन आ ही रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अभी से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको अपनी प्रिपरेशंस में पूरी तरीके से लग जाना है। यू आर हैविंग ओनली, और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेके आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 18 डेज दिया जाएगा, 18 to 20 डेज, सिर्फ इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके पास 18 से 20 दिन रहेंगे, इसलिए सोचना बंद कीजिए, अभी से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, या फिर अगर किसी को चाहते हो तो मेरे से भी जुड़ सकते हो, या फिर किसी से भी आपको मन करे। अभी बहुत ऑनलाइन टीचर्स हो चुके हैं एमसीआरई के ऑलरेडी, बट यू नो दैट सिद्धार्थ प्रोवाइड्स ओनली लेजिटमेट थिंग्स एंड लेजिटमेट कंटेंट्स, सो डेफिनेटली 18 to 20 डेज आपको मिलेंगे। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, डोंट आस्क टू एनीवन फ्रॉम एनी ग्रुप कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। whatever date I told you that is 110% right, you can see, ठीक है। नोटिफिकेशन वाले जो 11 जून तक है, 20 से और 26 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है यूडीसी में, ईएसआईसी यूडीसी में इस बार स्किल टेस्ट ऐड हो रहा है।
इसका कंफर्मेशन हुआ, लेकिन एसएसओ का नहीं कंफर्मेशन हुआ। लेकिन राइट, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जैसे मैं पूरी स्ट्रेटजी तो रिवील नहीं कर सकता मेरे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन डबल जेओ की जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं जो मेरे पास कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस तरह से उनकी प्रिपरेशन हो रही है जिसमें एसएसओ की भी साथ में हो जाएगी। एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब है, बहुत पावर होती है। एक रीजनल ऑफिस को एक एसएसओ हैंडल कर सकता है, राइट। एंड डबल पोस्ट इज ऑल्सो गुड। अबाउट 18 प्लस और 18 वैकेंसीज आर इन दिस, और यूडीसी और एलडीसी टोटल 500 प्लस वैकेंसीज फ्रॉम ऑल एम्स प्लस ईएसआईसी मिला के आ रही है। तो ये अपडेट है। स्टोर कीपर एसकेसीसी की अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आ रही है, 1 से 2 वैकेंसीज न्यू ऐड हो सकती है। उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये पता है कि कौन सी वैकेंसी ऐड हो रही है। आई कैन नॉट रिवील द पोस्ट नेम राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम कंसर्न। दैट वाज द फाइनल और दैट इज़ द फाइनल वीडियो फ्रॉम माई साइड। अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इस बार कुछ आप में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक तो आपके पैसे जो रिफंड आ रहा है, अभी तक रिफंड ये देखा गया था कि लगभग 1 साल के अंदर आता है। इस बार कोशिश करिए एम्स दिल्ली, आपको 6 मंथ के अंदर अंदर जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा आपका रिफंड आ जाएगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा है पोस्ट विद्रो नहीं होगी इस बार। अगर कोई पोस्ट विद्रो करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली को अप्रोच करता है तो नेक्स्ट ईयर से वो MCRA में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ये 2 रिफॉर्मेशंस आए हैं। तीसरा रिफॉर्मेशन आंसर की को लेकर हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी वो नहीं है। इसी वजह से ये जल्दी क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है वो उसके बाद में होगी, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। बट आपका जो नोटिफिकेशन डेट है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। नोटिफिकेशन डेट विल बी दिस वन एंड दैट इज़ द फाइनल वीडियो फ्रॉम सिद्धार्थ साइड। जिसको कोर्स में इनरोल होना है, एसएसओ का, एनएफएस सेक्शन ऑफिसर का, डब्ल्यूजीओ की जो अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही, इस बार डब्ल्यूओ की पोस्ट कैन बी मोर देन 2। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं एम्स रेवाड़ी को लेके, इसलिए मैं एम्स रेवाड़ी को अभी ऐड नहीं किया हूँ। एम्स रेवाड़ी को ऑलरेडी जा चुका था। एम्स रेवाड़ी में एक डब्ल्यूओ की पोस्ट को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो भी अगर भेज देती है तो दैट विल बी द गुड थिंग। अदरवाइज वहाँ से कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर MCRA 2026। प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। यू आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम राइट नाउ। 18 से 20 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 से 3 महीने से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो NFSO सेक्शन ऑफिसर की हो या MCRA की पोस्ट हो, और उनके अच्छे खासी प्रिपरेशन चल रही है डोमेन में। दे आर जस्ट फायरिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर MCR नोटिफिकेशंस। अब इररिलेवेंट वीडियोस और स्पेकुलेशन वाले वीडियो देखना बंद कीजिए। Whatever I told you, that is the last and final. All the best for your upcoming examinations. एक और चीज़ बता दूँ, only 2 months can change your entire life. 2 महीने की rigorous preparations can give you 1 post in government institutions. प्रिपरेशन करो, इतना टफ नहीं है ये एग्ज़ाम, 2 महीने में हो सकता है, लेकिन आफ्टर नोटिफिकेशन यू विल स्टार्ट, तो शायद आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने पहले से या 1.5 महीने पहले से लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इंडिविजुअल लेवल पे। देखिए टेस्ट सीरीज़ में अलग से नहीं देता हूँ मैं, कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अगर आप लोग अर्ज करोगे तो टेस्ट सीरीज़ अलग से दे सकता हूँ, बट दैट विल बी द पेड। मेरे बाकी के जो कोर्स में है वो सारे टेस्ट सीरीज सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टाटा।